दिल्ली चुनाव के बीच ललन सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। ललन सिंह बोले, लालू यादव का दूसरा रूप है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस देश के दूसरे लालू यादव के वो दूसरे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करना, ये सब। क्या आम जनता के लिए खोला जाएगा केजरीवाल का शीश महल? परवेश वर्मा ने आतिशी को लिखा खत, जनता के लिए शीश महल खोलने की मांग। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिखा है और मैंने उसमें कहा है कि यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहां पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहां पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत गरमाने लगी है। इस बीच आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लालू यादव के दूसरे रूप हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी कि शीश महल को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। जब से शीश महल को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी हमलावर हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर से यह मांग कर दी है कि केजरीवाल के आलीशान शीश महल को आम जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता जाकर के देखे कि कैसे अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों का इस्तेमाल करके अपने लिए आलीशान शीश महल बनवाए हैं। बकायदा जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है परवेश वर्मा, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को खत लिखा है और बकायदा ये मांग की है कि आम जनता के लिए शीश महल का दरवाजा खोल देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के वीरेंद्र सचदेवा ने भी हमला बोला है और ये कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में बड़ी ही बारीकी से अरविंद केजरीवाल के एक एक भ्रष्टाचार का चिट्ठा उजागर किया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी और एनडीए के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल लालू यादव का दूसरा रूप है। वे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और दिल्ली की जनता अब उन्हें समझ चुकी है। सुनिए और क्या कुछ ललन सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है। दिल्ली के चुनाव में हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के दूसरे लालू यादव के वो दूसरे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करना, ये सब कुछ नहीं है। अब यहाँ दिल्ली की जनता अब उनको जान गई है, समझ गई है। अभी चुनाव आता है तो पूर्वांचलियों के प्रति उनका प्रेम जागता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई बिहार यूपी के लोग 5 लाख टिकट कटाते हैं 500 रुपए का, अब 500 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आके इलाज करा के 5 लाख का चले जाते हैं। दिल्ली उनकी जागीर है क्या? दिल्ली देश की राजधानी है। इस देश के हर राज्य के लोगों का हक है दिल्ली पर, लेकिन अब उनका यही तरीका है तो इस बार दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। सर, आपको पूरा विश्वास है कि एनडीए इस बार सरकार बना? बता तो रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी।
वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश साहिब सिंह ने मुख्यमंत्री आतिशी को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बनवाए गए शीश महल को जनता दर्शन के लिए खोलने की मांग कर दी है। दरअसल बीजेपी नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिन्हें लगातार 3 बार अपना विधायक चुनाव और विधानसभा भेजा, वो इस भवन यानी कि शीश महल को देखने के प्रबल इच्छा रखती है। जनता इसे देखकर ये समझना चाहती है कि जिस स्थान पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल का समय बिताया, आखिर वो दिखता कैसा है। सुनिए परवेश साहिब सिंह का ये बयान। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिखा है और मैंने उसमें कहा है कि यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहां पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहां पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा, जी कैसा है, आज तक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 11 साल में हमको अपने घर नहीं बुलाया, तो हम एक बार देखना चाहते हैं वो शीश महल कैसा बना है। तो मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं कि शीश महल को एक जो है पर्यटन स्थल, वो उसको घोषित करें। वहां पे लोग जरा देख के आए कि दिल्ली को ठगने वाला, दिल्ली के सपनों को बेचने वाला, दिल्ली के लोगों के साथ में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति ने अपना राजमहल कैसा बनाया था। तो ये सारे लोग देखना चाहते हैं और मैं जैसे ही वो खोला जाता है दिल्ली के लोगों के लिए, मैं यहाँ के लोगों को वहां पर ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि उनका मुख्यमंत्री कैसे राज में रहता था। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप कब ये शीश महल जो है वो जनता के लिए खोलना चाहते हैं और कैसे कोई आ सकता है शीश महल को देखने के लिए? मैं चाहता हूं कि कल से ही खोला जाए और वो निशुल्क खोला जाए। पूरे दिल्ली के लोग, सारे लोग वहां पर आएं, सुबह से लेकर शाम तक उसको देखें और वो देखें कि दिल्ली के जो दिल्ली का महाठग है उसकी असलियत क्या है। तो ये दिल्ली के ऊपर में जो 11 साल से आपदा वाली स्थिति है, ये आपदा को बदलना है। अपोजिशन ने ये भी कहा था कि ये कोई पहला घर तो नहीं है जिसमें इतने पैसे लगे हैं, पीएम की आवास में भी कई गुना पैसे खर्च हुए हैं। तो शीश महल को जो लगातार परवेश वर्मा या बीजेपी टारगेट कर रही है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का पहला ही घर है। एक तो दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री का फिक्स्ड आवास नहीं है। जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी होते थे तब वो 33 शामनाथ मार्ग में रहते थे। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब वो 9 नंबर शामनाथ मार्ग में रहते थे। जब आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रहती थी। केजरीवाल जी जब बने तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, वहां के उस लाइन के सारे जितने भी सरकारी बंगले थे सबको अपने कब्जे में लिया, सबको तोड़ा, सबकी बाउंड्री तोड़ी, फिर उनको एक बनाया और फिर उसके ऊपर में इतना पैसा लगा। तो कोई भी फिक्स आवास नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता देखना चाह रही है कि शीश महल है कैसा। आज पीएम ने कई चीजों को इनॉग्रेट करा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करी है, इसीलिए ये सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो पाए हैं, जबकि बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा, फिर भी हमने आराम से काम किया। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये बिल्कुल 1 नंबर के ठग हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं। और दिल्ली में जो वो ये कहते हैं बार बार कि मेरे को काम नहीं करने दिया जाता, तो वो आके करेंगे क्या? चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? जब उनको कोई काम नहीं करने देते तो हमें काम करने दीजिए ना, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे दिल्ली वालों के लिए। आपको लगता है पीएम की आज की इस रैली से अब दिल्ली में बीजेपी को फायदा मिलेगा या कुछ आपको बेनिफिट होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो मार्गदर्शन हमको मिलता ही है और जहां पर भी मार्गदर्शन मिलता है कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का मनोबल बढ़ता है। आज वहां पे 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी पहुंचे थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और वो निश्चित ही उन्होंने अपने मन में ठाना है कि भाजपा को लेकर आना है। वहीं दूसरी ओर
ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी परवेश साहिब सिंह की इस मांग को जायज ठहराया और उन्होंने ये कहा कि जब दिल्ली और देश भर की जनता कोविड की वजह से परेशान थी तब अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान अपने आलीशान शीश महल को बनवाने में था। तो ऐसे में दिल्ली की जनता का यह हक बनता है कि उन्हें शीश महल देखे जाना चाहिए कि आखिर शीश महल दिखता कैसा है जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते थे। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव हमारे होनहार प्रत्याशी परवेश वर्मा जी ने दिया है कि जिस प्रकार से जब कोविड छाया हुआ था और दिल्ली वासियों की लाशों पर जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन और खाने के लिए ताईमाम कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में व्यस्त थे। अब सीएजी की रिपोर्ट भी न्यूज़ के माध्यम से सामने आई है, क्योंकि असेंबली में तो टेबल होने नहीं देते, कि किस प्रकार से कॉस्ट एस्केलेशन 3 गुना ज़्यादा हुआ, किस प्रकार से करोड़ों रुपए की मार्बल लगी, क्रिस्टियन डियोर वाइट मार्बल, किस प्रकार से करोड़ों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के टीवी, लाखों रुपए की रसोई, करोड़ों रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में, और इसमें धांधली का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। ये सारी रिपोर्टें सामने तो आ गई, पर जो पार्टी पारदर्शिता के बड़े कसीदे गाती थी अन्ना हजारे के आंदोलन में, आज पारदर्शिता मेंटेन रखने के लिए क्यों ना अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को सार्वजनिक किया जाए और जनता दर्शन के लिए खोल दिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लोग देख सके कि कैसे 2013 में एफिडेविट देने वाले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि छोटे घर में रहूँगा, जो 10 रुपए की पेन लूज शर्ट पर लगाकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल 4.5-5 लाख रुपए के कमोड पर इस्तेमाल करते हैं, टोटो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के लिए और दिखाने के लिए जनता को कि किस प्रकार का अश्लील खर्च किया गया है, आतिशी जी इनको ये सुझाव स्वीकार लेना चाहिए। वैसे भी आतिशी जी के रहते हुए और केजरीवाल के रहते हुए दिल्ली सरकार का अब राजस्व घाटा होने वाला है, रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाली है 31 साल में पहली बार दिल्ली, तो इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी सरकार की। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम हाउस को लेकर के फिर से सियासी मैदान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शीश महल के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में मात्र 33 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया है, जो कि 2022 तक का आंकड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें आम आदमी पार्टी के इशारे पर बहुत सी बातें छिपाई गई है। सीएजी ने 139 सवाल उठाए हैं। नगरपालिका की मंजूरी के बिना उन्होंने शीश महल कैसे बनवा लिया? अगर हमें शीश महल की हकीकत और खर्च जानना है तो हमें पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों के अकाउंट चेक करने होंगे। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। सीएजी की जिस रिपोर्ट का हवाला लगातार दिया जा रहा है उसमें तो मात्र 33 करोड़ 66 लाख का खर्चा बताया गया है, जो एक सिर्फ फिगर है, क्योंकि वो सीएजी रिपोर्ट 2022 तक जो खर्चा हुआ उसको इंगित कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ी बारीकी से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का और उनका जो शैतान दिमाग है, क्या उस समय सोच रहा था, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट है। सीएजी ने 139 सवाल खड़े किए हैं, 139, डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया? जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास का रेनोवेशन करवाया था और ये रेनोवेशन जो है वो कोविड टाइम में हुआ था, जब दिल्ली सहित देश भर की जनता त्राहिमाम कर रही थी और इस शीश महल को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। और जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आई थी जिसमें देखने को मिला था कि कैसे इस शीश महल में अरविंद केजरीवाल तमाम जो आलीशान चीजें हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी ओर आप जो कैश
लैब की रिपोर्ट आई है। इसमें जो खुलासा हुआ है कि कैसे मिनी बार था और जो जिम है उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे, तमाम नई नई डिटेल्स सामने निकल करके आ रही है। इस चीज को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी हमलावर हो चुकी है और बार बार यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे कि वो महंगे बंगले नहीं लेंगे, जो अपने आप को आम आदमी का उम्मीदवार बताया करते थे, आम आदमी बताया करते थे और उनकी पार्टी को वो यही कहते थे कि ये आम आदमियों की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से शीश महल में भ्रष्टाचार की हकीकत सामने आ रही है तो इससे अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी के जो करप्शन का भांडा है वो फूट चुका है। दरअसल आपको बता दें कि परवेश वर्मा ने जो खत लिखा है आतिशी को, इसमें बकायदा ये भी उन्होंने कहा है कि इस शीश महल को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जनता दर्शन के लिए खोला जाए ताकि दिल्ली की जनता इसे नजदीक से देख सके। ये न केवल जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा बल्कि सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इस पर प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी और शीघ्र निर्णय लेगी। फिलहाल दिल्ली में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरों से चल रहा है, बल्कि अब तो शीश महल को लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।